कराची में मंगोपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना डाकू हलाक। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। डाकुओं से एक SMG, एक रिपीटर और 3 छोटे हथियार मिले। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। इलाके में कोम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी था। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू हलाक हुए। सक्खर पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबी। 1 माह कबल घोचकी से अगवा होने वाला दर्शन लाल बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू मगवी को कच्चे के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में अगवाकार मगवी को छोड़कर फरार हो गए। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। कराची में सितंबर के महीने में हर 1 घंटे में 7 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। हर घंटे में 2 से 3 मोबाइल फोन छीन लिए गए। हर घंटे में 5 से ज्यादा मोटरसाइकिल ले उड़े। रोजाना 6 कारें चोरी। लुटेरों ने माह सितंबर को सितमगर बना दिया। सितंबर में स्ट्रीट क्राइम की 5,533 वारदातें रिपोर्ट। 1,651 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,982 वारदातें रिपोर्ट। कार लिफ्टर 190 गाड़ियां ले उड़े। मुख्तलिफ वाकयात में 36 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। भत्ताखोरी के 5, अगवा बराए तावान के 2 वाकयात सामने आए। CPLC ने आदादो शुमार जारी कर दिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की माड़ीपुर के इलाके में कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम, अवान बम, लॉन्चर, पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ महकमों के सर्विस कार्ड भी बरामद। मुख्तलिफ नामों के पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले में मुलव्वस हमलावर की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। हमलावर ने नोशकी के सरकारी स्कूल से 2016 में मैट्रिक किया। मंजी बहाउद्दीन के टेक्निकल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया। हमला आवर ने लसबेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से BBA में दाखिला लिया। TNF का मुनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। 11 कार्रवाइयों में 68 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। 13 मुलजिमान गिरफ्तार। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 4 किलो चर्स बरामद। ओल्ड शुजाबाद रोड मुल्तान पर यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से आइस बरामद। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम मुनशियात समेत गिरफ्तार। पिंडी रोड कोहाट पर वाक़ कॉलेज के करीब से मुनशियात फरोश पकड़ा गया। अली अमीन गंजापुर की एक बार फिर वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी। IG इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबा। बोले IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। जहां भी जलसा करो वहां फस्तायत का सामना करना पड़ता है। हमें जलसे की जगह ऐसे दी जाती है जैसे हम जानवर हों। मुझे अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। कौम किसी की बातों में ना आए। फिरौन भी यही समझता था कि मैं ही ताकतवर हूँ। जो भी नजरिए से मुनाफिक है अल्लाह उसे गर्क करे। मैं अपना जुल्म माफ कर सकता हूँ लेकिन कारकुनों का नहीं। कारकुनान के साथ जो भी जुल्म हुआ उसका हिसाब लेंगे। बानी PTI ने वाज़ेह तौर पर कहा, हमारी फौज से ना कोई लड़ाई है और ना ही कोई फौज मुखालिफ एजेंडा। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां होती हैं, असेंबली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंजापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैंग ऑफ काला चोर काचिला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। फ्लॉप स्टोरी पर अली अमीन गंजापुर के अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के बुक्स में जलते आपका लीडर अडयाला जेल पहुंच गया। हर हफ्ते पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं हैं तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था।
लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने के लिए वक्त मांगा। बात करने का मौका न मिलने पर तल्ख कलामी हुई। तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान असम्बली ने एक दूसरे को गालियां दी, उछल उछल कर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। मेहमानों की गैलरी में बैठे कारकुनान में आपस में लड़ पड़े। हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। एक दिन के एहतजाज में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहते हैं एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने बड़ी मेहनत की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। रुपए की कदर में भी मजीद बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर आ गए। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगान शरपसंदों का कहना है कि PTI ने 2000 रुपए यौमिया का लालच देकर धरने पर बुलाया। तोड़ फोड़ का कहा। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। PTI ने ना तो मुझे पैसे दिए और ना ही वो दोबारा नजर आए। PTI क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा PTI की क़यादत के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में बानी PTI अली अमीन गंजापुर आजम सवाती नामजद। मुकदमे में बैरिस्टर सैफ उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी समेत 12 दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शिरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। फसादियों को बताना चाहता हूँ, माजी की रिवायात दोहराने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतबाह। कहते हैं चीनी सदर के दौरे को भी बानी PTI खातिर में नहीं लाए। बानी PTI मईशत को कारी ज़रब लगाना चाहते थे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरी पुलिस एहलकार थे। BLA ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दाखिली और खारिजी दहशत गर्द इकट्ठे हो चुके। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला आइन पर हमला है। ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। टी चौक पर एहतजाज कामयाब रहा। एक सूबे के मुंतखब सूबे के वज़ीर आला की तस्दीक की गई। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अपने ओहदों का इस्तेमाल करके हमें अपना जोर दिखाया जा रहा है। बानी PTI एक बेगुनाह कैदी हैं। आईनी तरमीम में 56 तरामीम शामिल हैं। बुनियादी आईनी हुकूक को खत्म करने की तरामीम लाई जा रही हैं। हम कोई जानवर नहीं हैं। आप इस तरह रवैया रखें। आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम पर अपना मुसव्वदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्वदा JUI फिर से शेयर करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी ना मजबूरी है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। पीपल्स पार्टी चाहती है इत्तेफाक राय से तरमीम पास हो। तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं मुल्क ना चले। PTI की कोशिश है अदलिया और स्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। हुकूमत से कहा है तहरीक इंसाफ को मस्बत सियासत का मौका दिया जाए। जैसे ही पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। बानी PTI ने मुतनाज़ा बयान दिया।
आज भी मेरे दरवाजे तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त में हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतालिक तरामीम अदलिया की आज़ादी तलब करने के मुतरादिफ है। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हुकूमत आइनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। पीपल्स पार्टी किसी गैर आइनी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, आइनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। एक आइनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमती आइनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती करवाई गई। पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी रहेगी।